एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके 3 मित्र थे, लोमड़ी, भेड़िया और चील। ये तीनों शेर से इसलिए मित्रता रखते थे क्योंकि शेर जंगल का राजा था और शेर उनका मित्र होने की वजह से जंगल का कोई दूसरा जानवर उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। एक दिन एक ऊंट अपने साथियों से बिछड़कर इधर उधर जंगल में घूमने लगा। उसे जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वो भूख और प्यास से बहुत बेहाल सा हो गया था। वो सोच रहा था कि मैं इस जंगल से बाहर कैसे निकलूं। लोमड़ी, भेड़िया और चील उधर से जा रहे थे। उन्होंने जब ऊंट को देखा तो इतने मोटे ताजे ऊंट को देखकर उन तीनों के मुंह में पानी आ गया। उसमें से भेड़िए ने कहा कि अगर शेर इस ऊंट को मार दे तो हमें बहुत दिनों तक खाना मिल सकता है। हमें कई दिनों तक शिकार के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा। भेड़िए की बात लोमड़ी और चील को अच्छी लगी। वो तीनों मिलकर शेर के पास पहुंचे और शेर को बोले कि आज हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। शेर ने पूछा, कैसी खुशखबरी? लोमड़ी बोली, महाराज, हमारे जंगल में एक मोटा ताजा ऊंट आया हुआ है। शायद वो अपने काफिले से बिछड़ गया है और भटकता हुआ इधर उधर फिर रहा है। अगर आप यदि उसका शिकार कर ले तो आनंद आ जाएगा। शेर ने ऊंट को उसके पास लाने को कहा। वे तीनों जब ऊंट के पास गए और ऊंट को कहा कि शेर तुम्हें बुला रहा है, तो ऊंट डर गया। ऊंट को अपनी मृत्यु सामने दिख रही थी। अगर वो नहीं जाता है तो शेर यहाँ आकर मार देगा और जाता है तो वहाँ मार देगा। इससे अच्छा उसने जाना ही उचित समझा और वो उन तीनों के साथ शेर के पास चला जाता है। शेर जब उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे हो, तो वो अपनी पूरी घटना बता देता है कि वो अपने मित्रों से कैसे बिछड़ा। उसकी मासूमियत देखकर शेर को उस पर दया आ जाती है और शेर उसे अपना मित्र बना लेता है। लोमड़ी, भेड़िए और चील को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो तो ऊंट का मांस खाना चाहते थे, परंतु शेर के आगे वो क्या बोल सकते थे। शेर से मित्रता भी नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर शेर से मित्रता छोड़े तो जंगल में उन्हें कोई नहीं पूछेगा। वे तीनों शांत होकर बैठ गए। एक दिन शेर शिकार पर गया तो रास्ते में एक पेड़ उस पर गिर गया और शेर बहुत जख्मी हो गया। अब उस जख्मी हालत में शिकार नहीं कर पा रहा था और शेर के बाकी तीनों मित्रों में से कोई भी शिकार नहीं लेकर आया क्योंकि उनकी नज़र तो ऊंट पर थी। वो तो ऊंट को मारकर खाना चाहते थे। एक दिन उन तीनों ने एक योजना बनाई। शेर के पास जाकर लोमड़ी बोली कि महाराज, आप भी इतने दिनों से भूखे हैं और हम भी इतने दिनों से भूखे हैं। ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। इससे अच्छा हमने आपका नमक खाया है, आप हमें खा लीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे खाकर अपना पेट भर लीजिए जिससे आप जीवित रहें। लोमड़ी की बात को बीच में ही काटते हुए भेड़िया बोला, नहीं नहीं महाराज, आप मुझे खा जाइए। मैं मोटा ताजा हूँ, आप मुझे खाकर कुछ दिनों तक अपना पेट भर सकते हैं जिससे आप जीवित रहेंगे। उसके बाद चील ने भी कहा कि महाराज, आप मुझे खा लीजिए। उन तीनों की यही योजना थी कि वो तीनों एक एक करके अपना नाम लेंगे और महाराज को बोलेंगे कि उन्हें खा ले, तो ऊंट को भी बोलना पड़ेगा। और जब ऊंट ये बात बोलेगा कि महाराज मुझे खा लीजिए, तो ये तीनों हाँ भर देंगे और ऊंट को मारकर खा जाएंगे। परंतु ऊंट उनकी चाल समझ गया। ऊंट को उन पर शक होने लगा। ऊंट ने शेर से कहा कि महाराज, आप इस जंगल के राजा हैं, आपको जीवित रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दे तो मैं आपके लिए एक शिकार ढूंढ के आता हूँ जो पास में हो और जिसका शिकार आप आसानी से कर सके। शेर को ऊंट की बात सही लगी और शेर ने ऊंट को जाने के लिए बोल दिया। ऊंट यही चाहता था कि शेर उसे एक बार वहाँ से जाने की आज्ञा दे दे। जैसे ही शेर ने उसे जाने की आज्ञा दी, ऊंट वहाँ से निकला और भाग गया और वापस कभी नहीं आया। लोमड़ी, भेड़िया और चील उसकी प्रतीक्षा करते ही रह गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि मुसीबत आने पर हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसका समाधान निकालना चाहिए। थैंक यू। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।